यस्मा स्वयं ज्योतिष्टादि व्यवहारोपि आमोक्षांत सर्व अविद्या विषय मनादि उपाधि जनित। जिसलिए स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहार है आमोक्ष काल पर्यंत सब कुछ अविद्या विषय की होता है, मनादि उपाय जनित है, ये सिद्धांत दे दिया। अब कहते उस पर प्रमाण क्या है ऐसे मानने में? यत्र अन्यत्व स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत्। वृदारण्य ने कह दिया जब कोई दूसरा है तभी क्या होता है? अन्यो अन्यत् पश्येत्। जहां कोई अन्य अन्य ही हो जाए तब तो कहना ही क्या, अन्य जीव अन्य सा हो जाता है तो भी वहां पर ही दूसरा एक दूसरे को देखता है, तब एक को पर प्रकाश इसको स्वप्रकाश को स्वयं प्रकाश से व्यवहार हो जाता है। मात्रा संसर्गस्त्वस्य भवति, ये दूसरी श्रुति। मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति। मात्रा माने दृश्य, दृश्य का संबंध जो है इस आत्मा का विषय के साथ संसर्ग होता नहीं है। मात्रा असंसर्गस्तु परिच्छेद कर लेना। वास्तव में इस आत्मा के साथ में विषय का कोई संसर्ग, दृश्य का कोई संबंध ही नहीं होता। यत्र सर्वम आत्यो भूत तत्केन कम पश्येत्, यदि शिवास्य प्रश्न 7वां मंत्र है। जहां इस तत्व ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहां वह किस से किसको देखेगा? अर्थात किसी से किसी को देखेगा। आंतरिक कह रहे दृश्यम मात्रा शब्दार्थ असंसर्गित छेद। दृश्य असंसर्ग है, सुषुप्त विशेष विज्ञान अभाव उक्तिया। दृश्य का असंसर्ग में प्रमाण ये स्वयं अनुभव कर रहे हैं सभी। सुषुप्ति में विशेष विज्ञान का अभाव है। अद्वितीय अभाव व्यवहार नास्ति, कि द्वितीय का अभाव हो गया तो व्यवहार भी नहीं रह गया सुषुप्ति में। अतो द्वितीय कल्प संभव इत्याह। इसलिए ये सारी बातें जो कही जाती है किनके लिए फिर ये बातें कही गई? कहते मंद ब्रह्म विदाम एवं यम आशंका न तो एकात्म विदाम। इसलिए जो मंद ब्रह्म विदो नाम ब्रह्मणि श्रद्धालुओपि न तद्गतिम संविदंती। मंद ब्रह्म विदा मने उनकी बुद्धि इतनी मंद है, ब्रह्म के बारे में ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म विद्या गुरु सभी और श्रद्धा होने पर भी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान घुसती नहीं है। ऐसे लोग इस तरह की आशंका करते, फिर आता स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा। ये सब आशंकाएं जो करते हैं ये मंद बुद्धि वालों की आशंका है। एकात्म विदाम न तो एकात्म विदाम। मुख्य जो आत्मवेत्ता है, एक मुख्य अन्य केवला है ना, अमर कोशकार कहते हैं। इसलिए मुख्य आत्मा का जो ज्ञान जिसको है वह कभी ऐसी आशंका नहीं कर सकता। तब पूर्व पक्ष कहता है फिर इस मंत्र में विशेषण क्यों दिया? ननु एवं सती अत्र अयं पुरुष स्वयं ज्योतिर्ति विशेषणम अनर्थकम भवति। वृदारण्य का 4:3-9। इसको लोग शंका है स्वयं ज्योति शब्द फिर पुरुष का विशेषण क्यों दिया गया? अयम पुरुष स्वयं ज्योति, यह विशेषण अनर्थक हो जाएगा। अत्र उच्यते, पहले एक देशी जवाब देगा फिर मुख्य सिद्धांति इतिचे न के बाद आएगा। अत्यल्पमिदम उच्यते, अरे आपने बहुत ही कम दोष आरोपण कर दिया। विशेषण व्यर्थता दोष जो आपने दिया ये कोई खास दोष ही नहीं है। अत्यल्पमिदम उच्यते, किंतु आप ये कहना चाहिए छांदोग्यादि अन्य उपनिषदों को लेकर के और भयंकर दोष दे सकते हो, आत्मा तो परिच्छिन्न हो गया ये भी बोल दो। क्योंकि अन्य उपनिषद क्या बोला? येषु अंतर हृदय आकाश तस्मिन् शेते। जो इस हृदय के अंदर छोटा सा आकाश है उसके अंदर जाकर के आत्मा सोया है। मैंने आत्मा इतनी छोटा सा है, ये आरोप क्यों नहीं लगा रहे? ये दोष दो। यदि अंतर हृदय परिच्छेदे सूत्रांश स्वयं बाधित, जब अंतर हृदय के अंदर परिच्छिन्न करने लग जाएगा तो स्वयं ज्योतिष को स्वतः बाधित हो ही जाएगा। ऐसा आपको और दोष देना चाहिए था। केवल विशेषण व्यर्थता दोष नहीं बल्कि स्वयं ज्योतिष का बाध दोष भी दे सकते हो आप। तब पूर्व पक्ष कहते सत्य, बहुत बढ़िया आपने तो हमारी बात कह दी।
हमारे सपोर्ट कर दिया ना, आपने समर्थन कर दिया। हम तो ये कहना चाह रहे थे आप तो स्वयं ज्योति नहीं है। अब आपने खुद ही हमको पाठ पढ़ा दी भाई, वहां से सब परिच्छिन्न हो जाएगा आत्मा। आत्मा के परिच्छिन्न वस्तु कभी भी सर्वव्यापक के समान प्रकाशमय नहीं हो सकता, घटादि के समान है ना। आत्मा स्वयं ज्योतिर्न भवति परिच्छिन्नत्वात् घटवत, ये बन जाएगा अनुमान। तब कहते हैं इसलिए पूर्व पक्ष सत्याम एवं अयम दोषो, बिल्कुल सही है, यह दोष जरूर है। यद्यपि स्यात् स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्योतिष्ठ अर्धम तावत अपनीतम भारसीति चेत न। यद्यपि यह दोष तो सत्य ही है, तथापि स्वप्न में मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व में प्रतिबंधक आधा दूर हो गया। स्वप्न में सुषुप्ति में केवलतया, केवलतया मतलब मनसो अभावेन, आंधीरी में साफ है पांचवी पंक्ति, केवलतया मैंने मनसो अभावेन। इसे स्वप्न से क्या लेना पड़ेगा, सुषुप्ति में ना मन नहीं रहता है, स्वप्न में तो मन रहता है। मन के अभाव दशा सुषुप्ति, सुषुप्ति में कहता है मन का अभाव होने से स्वयं दृष्टि की सिद्धि में आधी भार तो दूर उतर गया। आत्मा के स्वप्रकाशत्व में प्रतिबंधक जो था वह कौन था, मन ही प्रतिबंधक था। वो अब आधा भार तो टल गया, क्योंकि मन के रहने तक आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पाता है। भार से मैंने प्रतिबंधक इत्यर्थ, आनंदगिरी में स्पष्ट है। पूर्व पृष्ठ में आनंदगिरी देखें, ननु यदि स्वयं ज्योतिष्ठ बोधनार्थम मनाद्य भाव नापेक्षित हो, यदि आपने कहा था ना मन आदि उपाधि को लेकर के ही आत्मा में स्वयं ज्योतिष्ठ रहता है, मन के अभाव की जरूरत नहीं है आत्मा की स्वयं ज्योतिष्ठ की सिद्धि। दीपक के अभाव या सूर्य के प्रकाश की सिद्धि के लिए जरूरत नहीं, दीपक रहने पर भी वो सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से मन के अभाव के बिना भी आप आत्मा में स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं। आपने जो कहा उस पर पूर्व पक्ष कहना, यदि स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन करने के लिए मनादि का अभाव अपेक्षित नहीं है, तब तो जागृति भी तर्रित बोधन संभव। फिर जागृत में क्यों नहीं बोध कर रहे हो आप। स्वप्न के प्रकरण में बृहदारण्यक को उपनिषद का मंत्र आया, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, किस प्रकरण में है, स्वप्न का प्रकरण में। फिर जागृत में क्यों नहीं कर रहे हो इस बात को, कि जागृत में तो मन रहता है, तो उस समय सिद्ध कर दो। तद्बोधन संभवाद अत्र स्वप्नवाची विशेषणम अनर्थकम इति शंकते नन इत्यादि। तब सिद्धांत विकल्प उठाएगा, किम विशेषण बलात् मनुस्वभाव से सादेशित उत विशेषण से गति मात्र पृच्छता है। अरे तुम्हारे विशेषण अनर्थकता दोष का अर्थ क्या है? आपने कहा ना विशेषण अनर्थक है, उसका अर्थ क्या? मन के अभाव को सिद्ध करना चाह रहे हैं आप। मनसो अभाव से सादेशित सिद्ध करने के लिए इच्छित है यहां, अथवा विशेषण के प्रयोजन क्या, ये तुम पूछना चाहते हो। विशेषण का क्या प्रयोजन है? गति मात्र में प्रयोजन मात्र। 2 नंबर टिप्पण है, अविद्योपादान को मनादि निमित्त का इत्यर्थ। 9 नंबर टिप्पण देखिए, गति थी फल इत्यर्थ, फल संबंधी प्रयोजन पूछ रहा है। प्रयोजन क्या है? गति मात्र में प्रयोजन मात्र। तब पहला वाले तो नाद्य मनस्व अभाव अंगीकार अंतर्हृदयाकाश तत्कृत परिच्छेद श्रुति सिद्धत्वेना, कि मन हो या न हो तो भी अंतर्हृदयाकाश में जाकर के सोया है आत्मा, ऐसे मंत्र कहता है तो स्वतः ही सिद्ध हो गया, वो परिच्छिन्न है। मन का अभाव होने पर भी आत्मा में परिच्छिन्नता हेतु को लेकर के आप उसको सिद्ध कर सकते, स्वप्रकाश ही नहीं है, या नहीं? मन हो या न हो, तीनों अवस्था में परिच्छिन्नता ज्ञापन हो रहा है। जागृत में मन है, इसलिए आपको पूर्व पक्ष कहना है मन जब तक है तब तक हम उसको स्वप्रकाशित नहीं कर सकते। और सिद्धांत ने कहा दीपक का दृष्टांत देकर के मन का रहते भी हम सिद्ध कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पूर्व पक्ष कहना था कि जागृत में मन है, स्वप्न में भी मन है, इसलिए यहां स्वयं प्रकाशित नहीं होगा, सुषुप्ति में सिद्ध कर दूंगा। तब सिद्धांति कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सुषुप्ति में भी अविद्या की उपाधि रहती है।
और सुषुप्ति में आत्मा परिच्छिन्न विसिद्ध हो गया, क्योंकि सुषुप्ति काल में कहां से होता है पूछा गया। तब आपने कहा वो हृदयाकाश में जाकर के बैठा हुआ है, मैंने आत्मा में परिच्छिन्नत्व आ गया। जो परिच्छिन्न है वो स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता घटवत। अतः आप सुषुप्ति में भी मन के अभाव होने के बावजूद हृदयाकाश में सोने के कारण से आत्मा परिच्छिन्न हो गया। परिच्छिन्न होने से स्वयं प्रकाश तो वहां भी सिद्ध नहीं हो सकता, वहां भी उपाधि घुस गया। उपाधि कौन है वहां? हृदय उपाधि है ना। पहले तो मन रूपी उपाधियां परेशान कर रहे थे, अब हृदय रूपी उपाधि परेशान कर रहा है। स्वयं ज्योतिष्ठ बोधन असंभवाद विशेषण आनतिक्यम तुल्यम इत्या अत्र उच्यते इत्यादि सिद्धांत ने कहा। तब परिच्छेदो अधिक उन्नत इति तरप प्रयोग। इस पर टिप्पण है अधिकोन्नत, टिप्पण नंबर क्या? 3 है, 3 नंबर है। अधिकोन्नत अधिक विरोधी इत्यर्थ, और अधिक विरोधी है परिच्छेद। मन इतना विरोधी नहीं है जितना परिच्छेदता विरोधी हो जाए। इसको तर्क के द्वारा समझा दिया। सूत्राम, सूत्राम है ना तरप प्रत्यय ना, सूत्राम स्वयं ज्योतिष बाध्यता यथाश्रुते वास्तव से तस्य बाधस्य अनाशंक्यत्वादिति। यथाश्रुत अर्थ लेंगे, वास्तव में उसके स्वयं ज्योतिष का बाध ही कोई नहीं कर सकता। यदि स्वप्ने अंतर्हृदयाकाशत्वात् सम्यक जो स्वयं ज्योतिष्ठम बोधितुम न शक्यम, यद्यपि स्वप्न में अंतर्हृदयाकाश में होने के कारण से सम्यक प्रकार से, स्वप्न में सुषुप्ति, यहाँ जो है स्वप्न से सुषुप्ति बोल रहे हैं। सुषुप्ति में हृदयाकाश के भीतर में आत्मा घुस जाता है, अतः सम्यक स्वयं ज्योतिष भी बोध कराना यद्यपि संभव नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है न शक्यम इति दोष तुल्य दोस्तुल्य तथापि स्वप्ने मनसो अभावेन, फिर सुषुप्ति में मन का अभाव होने से तद बोधन प्रतिबंधक से अर्ध से अभावात, उस स्वयं ज्योतिष के बोध कराने में जो प्रतिबंधक था आधा प्रतिबंध घट गया। क्योंकि इस जागृत में क्या है और स्वप्न में क्या हो रहा है, मन भी बाधक है, और जागृत में वो आत्मा कहाँ है, तब भी हृदय में ही है। स्वप्न काल में भी हृदय में ही है, सुषुप्ति काल में भी हृदय में ही है। तीनों अवस्था में जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र हृदय सन्निविष्ट कर दिया है ना। अंगुष्ठ मात्र करके हृदय बैठा रहता है, इससे कोई व्यवस्था हो। इसलिए एक बाधक तो जो परिच्छेदकता भी जो बाधकता है, हृदय रूपी परिच्छेदक, ये जो बाधक है ये तो तीनों अवस्था में है ना। लेकिन सुषुप्ति में एक लाभ क्या है, लेकिन मन नहीं, कि मन तीनों अवस्था में रहता है क्या? नहीं। इसे जागृत में 2 बाधक है, एक तो मन और दूसरा हृदय रूपी परिच्छेदक। स्वप्न में भी 2 बाधक है, मन और हृदय रूपी परिच्छेदक। सुषुप्ति में एक ही बाधक है, हृदय रूपी परिच्छेदक, मन तो है नहीं। आधा भार उतर गया, मैंने आधा प्रतिबंधक हमारा दूर हो गया। अब एक प्रतिबंध रह गया, उसको लेकर के हम किसी प्रकार से स्वयं प्रकाश सिद्ध कर लेंगे उसके रहते हुए भी। ये पूर्व पक्ष कहना है इस पंक्ति से, सत्यम एवं अयम दोष यद्यपि स्यात् स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्योतिष बिना अर्धम तावद अपरीतम भारस्य, आधा भार हमारा उतर गया। माने मन के अभाव हो जाने मात्र से सुषुप्ति में एक परिच्छेदकता नाम का एक दोष रह जाता है, उसको लेकर स्वयं ज्योतिष में बाधा आती है, बाकी तो कोई आपत्ति नहीं रह गया। यदि चेतन तो सिद्धांत यहां से असली शुरू होता है। ऐसा मत कहो, वहां एक और बाधक भी है। वहां उस हृदय में जो सोते वक्त भले मन नहीं है, लेकिन वहां क्या कहा, उसमें पूरी तति नाम का नाड़ी है, उस नाड़ी में बैठा बोलते हैं। दूसरी उपाधि आ गई ना। पहले में हृदय और मन जागृत में, स्वप्न में भी हृदय और मन, लेकिन सुषुप्ति में क्या है, हृदय और पूरी तति नाड़ी। 2 आ गए ना, तब भी आधा भार कहां उतरा तुम्हारा। तत्रापि पुरति नाड़ी शेते श्रुते है, वह श्रुति पूरा दिया। देखो 1 नंबर टिप्पण, अतः यदा सुषुप्त भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्या उद्वा सप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम अभिप्रातिष्ठन्ते अभिप्रतिष्ठन्ते ताभिप्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते। देखो एक हृदय पुंडरीक का परिवेष्टनम पुरीतत इत्युच्यते है।
हृदय को परिवेष्टन करता हुआ एक नाड़ी है जिसका नाम है पुरी तत्व। पुरी को तथा मैंने व्याप्त कर लिया। जब आदमी सोया है और जब किसी चीज को जानता नहीं है, हिता नाम नाड्या, एक हिता नाम का नाड़ी है, उससे निकलता है अंदर घुस करके उद्वा सप्तति सहस्राणि हृदय पुंडरीतम हृदय, अथवा दूसरा है क्या है 70,000 नाड़ियों में से हृदय से जो निकलता है उनमें से एक नाड़ी का नाम है पुरीततम। उसमें अभिप्रतिष्ठन्त है तावि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते। वो 70,000 सारी नाड़ियों को छोड़ छाड़ करके ये क्या करता है, उन सबसे हट कर गए, उनमें जब रहेगा तो जागृत में है नहीं। तो इसलिए वो जागृत स्वप्न से हटेगा मतलब 72,000 नाड़ियों से निकल गया। प्रत्यवसर पे कहा गया पूरी तथि शेते, पूरी तथि में जाकर घुस के सो गया। ऐसे श्रुतियों में कहा हुआ है। इसे वहां एक और उपाधि आ गई ना, नहीं भले मन नहीं है लेकिन दूसरी आ गई वहां भी, तो वहां भी दो प्रतिबंधक होगा। तो आधा कहाँ घटा भी मन के अभाव में आपने क्या कहा, पूर्व पक्ष ने हमारा आधा प्रतिबंधक दूर हो गया, केवल हृदय में प्रतिबंधक रहेगा। तब कहते नहीं नहीं, वहां एक और नया प्रतिबंधक, इतना ही अंतर है। पहले दो में मन था अवस्थाओं में और अंतिम अवस्था में पृथक नाम का प्रतिबंधक है। टीका में शेष बोधन सुषुप्त भविष्य अभिप्राय एवं तरी सुषुप्ते सर्वस्याप्य भाव आश्रित्य सम्यक बोधन विवक्षणीय न तत्संभवती। तुम्हारे मत के अनुसार तो सुषुप्ति में सबका भाव मानना पड़ेगा और उसके आधार पर सम्यक बोध विवक्षित कहनी पड़ेगी, लेकिन वह संभव नहीं है। तो तथा भी बहु प्रतिबंधक से विद्यमान, वहां भी बहुत सारे प्रतिबंधक है। तथा भी मैंने सुषुप्ते अपि तथापि स्वप्ने अपि सुषुप्ते चेत सर्वभारापनया स्यात् तथा स्वप्ने अर्धभारापनया अभिप्राय वर्णयितुं शक्यते न च तदस्ति। यदि सुषुप्ति में सर्वभार का अपने होता तब स्वप्न में अर्धभार का अपने आप कह सकते थे, लेकिन वह संभव नहीं है। अतो अत्रित विशेषणम तदापि अनर्थक्यम। इसलिए ऐसी वस्तु विचार आपका जो कल्पना है मन का भाव की सिद्धांत बता रहे हो सुषुप्ति में उत्तरी से अवस्था हो जाएगा, वह कल्पना ठीक नहीं है। उस अवस्था में विशेषण अनर्थक रहेगा ही। तब कहते पूरी तति नाड़ी संबंधात, भाषण में पूरी तति नाड़ी संबंधात तत्रापि पुरुष स्वयं ज्योतिष में अर्धभार अपने अभिप्राय मृषैव। सुषुप्ति में भी पूरी तति में नाड़ी के संबंध होने से पुरुष का स्वयं ज्योतिष में अर्धभार का अपने जो अभिप्राय अपने व्यक्त किया वह व्यर्थ ही है। कथम तर्री, तब पूर्व पक्ष कहता है फिर आप ही बता दो ना इस विशेषण का क्या प्रयोजन है। अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति जो कहा गया, इस अयम पुरुष स्वयं ज्योति में स्वयं ज्योति विशेषण जो दिया गया पुरुष को, उसका क्या प्रयोजन आप ही बताओ। अंत हार मान के पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम तर्री अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति, यहाँ स्वयं ज्योति विशेषण जो दिया गया और अत्र शब्द जो है वह किस लिए है बताओ। तब भी सीधा सिद्धांत जवाब नहीं देगा, पहले एक देशी पहले इसकी जवाब देता है। अन्य शाखात्वाद अनपेक्ष शाश्वत चेत न। एक देशी कहता रहे भाई वो भिन्न उपनिषद है, भिन्न उपनिषद है, अलग अलग उपनिषद बातों को तुम जोड़ जाड़ के क्यों शंका कर रहे हो। अरे ये पंक्ति कहाँ आया है, अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति, ये मंत्र का टुकड़ा कहाँ का है, ये बृहदारण्य का। आप पढ़ क्या रहे हो प्रश्नोपनिषद, यहाँ क्यों शंका लाया फिर बृहदारण्य का। तुम ये प्रश्न वही पूछो विशेषण क्यों है दिया करके। वो अन्य शाखा का है या अन्य शाखा का, और इतना ही नहीं वो है यजुर्वेद का, ये अथर्ववेद का है। प्रश्न मुंडक मांडू की क्या है अथर्ववेद के हैं, और बृहदारण्य का ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। वेद भिन्न है, शाखा भिन्न है, कोई लेन देन नहीं, और उसको तुम यहाँ चर्चा फालतू कर रहे हो किस प्रकरण में ला करके। ऐसे वेदांत एक दिशा मुख्य वेदांत नहीं, एक दिशा टालने की कोशिश कर रहा है जवाब ठीक से ना दे करके। किचन न तब पूर्व पक्षी पढ़ाता रे एक देशी, तुम भूल गए क्या, तुम्हारे गुरु ने तुमको पढ़ा नहीं ब्रह्मसूत्र तत्व समन्वयात का है। सकल उपनिषद मिलकर एक बात को कह रहे हैं। इसे हम कहीं का कहीं भी शंका उठा सकते हैं।
प्रसंग आनी चाहिए बस। किसी उपनिषद का मंत्र ला सकता हूं मैं, प्रसंग आत्मा का ही है ना। कौन जगह रहता है, कौन सोया रहता है, इस तरह आप कम पदार्थ शुद्धि करके आत्मा को दिखाना चाहते हैं। ना आत्मा सोता है ना आत्मा जगता है। सोते हैं तो इंद्रियां सोते हैं, जगता है तो प्राण जग रहा है। आत्मा ना सोता है ना जगता है। जब आपने बात कहा इसमें तो आत्म स्वप्रकाश कैसे होगा? इसलिए आत्मा की स्वयं ज्योतिष का प्रकाश करके विचार चल रही थी। अतएव जो हमारे यहाँ शंका लाना उचित नहीं है, ऐसा मत कहो। पूर्व पक्षी जवाब देता है अर्थैकत्व से इष्टत्वात्। सकल वेदांत वाक्यों में ब्रह्मसूत्र नीचे दिया 1 नंबर टिप्पण 331 सर्व वेदांत प्रत्यम चोदनाद्य विशेषा। सकल वेदांतों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा प्रतीयमान जो प्रत्यय है वह एक है। चोदनाद्य विशेषात विधि समान होने के कारण से इत्यादि वहां सिद्धांत दिया गया है। अर्थैकत्व से इष्टत्वात्, एक पदार्थ का कथन करना समस्त वेदांतों में इष्ट है। एक ही आत्मा सर्व वेदांता नाम अर्थो विजिज्ञापयितो विभुत्सितश्च। सकल वेदांतों में एक ही आत्म पदार्थ जानने के लिए इच्छित है और बोध कराने के लिए भी इच्छित है। गुरु लोग इन सकल उपनिषदों में क्या बोध कराना चाहते हैं? एक आत्मा का ही। और जो शिष्य लोग इन उपनिषदों में क्या जानना चाहते हैं? एक आत्मा को ही। इसलिए सकल उपनिषदों का जब विषय एक है तो समान प्रसंग को लेकर के हम यदि आशंका करते तो कोई गलत नहीं है। तस्मात् युक्ता स्वप्न संजुष्टपुत्र वक्तुम, इसलिए उचित है इस स्वप्न में आत्मा स्वयं चेष्ट का कथन करना अनुचित नहीं है। उपत्ति वक्तुम युक्ता, इस युक्ति को कथन करना बिल्कुल उचित है। श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकता, श्रुति चाहे वो बृदंड का हो, चाहे मुंडक का हो, चाहे पृष्ठ का हो, चाहे ईश हो, चाहे कोई भी श्रुति हो, वह यथार्थ तत्व का प्रकाशन करता है, अयथार्थ का प्रकाशन नहीं कर सकता। तब असली सिद्धांत अब आता है एवं तरी सुनो श्रुत्यर्थम। यदि ऐसा है तो सुनो श्रुति क्या कहना चाह रही है, श्रुति का अर्थ को तुम सही सही समझो। इसका मतलब कि अब तक हम नहीं समझे थे श्रुति अर्थ को, कभी बिल्कुल नहीं समझा तुमने, ऐसे कैसे कह सकते हो? हित्वा सर्वम अभिमानम, कहते हैं श्रुति का अर्थ तभी समझ में आती है जब तुम पूरा अभिमान को त्याग दोगे। पूरा अभिमान को त्यागना पड़ेगा। अहंकार रहित होकर के जो सुनेगा वही श्रुति को सही सही समझ सकता है। जो अहंकार से युक्त होकर सुनता है वो नहीं समझ सकता। यही तो समस्या है विद्यार्थियों में, जो इतनी अहंकार हो जाती है तो विद्यार्थी इसलिए वेदांत समझ नहीं पाते। अहंकार सबसे बड़ा बात है कि मैं बढ़िया पढ़ता हूँ, मैं बढ़िया समझता हूँ, मेरे जैसा दूसरा नहीं। ये अहंकार आ गया ना तो आदमी वो उसको वेदांत नहीं आएगा। भले शब्दार्थ ग्रहण करते रहेगा, वेदांत नहीं समझ सकता है। और जो एक दूसरा अच्छा पढ़ रहा है सोचता है कि जलने वाला उसको भी नहीं होगा, दोनों को नहीं होगा। जलने वाले में द्वेष रूपी दोष आ गया है ना, और अभिमानी के अंदर अभिमान रूपी दोष आ गया। दोनों ही गए गड्ढे में, दोनों को कुछ नहीं हाथ लगा। निरभिमान होकर के चाहे कोई चले ना चले, हमें कोई लेन देन नहीं है। हमें अपने स्वरूप चिंतन करने आए, स्वरूप के श्रवण करने आए हैं, वो हमें ध्यान देना चाहिए, अन्य चीजों पर नहीं देना चाहिए। साफ साफ स्वरूप भाष्यकार कहते हैं हित्वा सर्वम अभिमानम। ऐसे क्यों कहते हो जी कि न तो अभिमानी न वर्ष शतेन अपि श्रुत्यर्थो ज्ञातुम शक्यते सर्वे पंडित मन्ये ही। साफ भाष्यकार यह जबरदस्त बोल दी। कहीं से 100 साल तुम वेदांत सुनते रहो, एक गुरु से या 1000 गुरु से सुन लो, तो कुछ नहीं होने वाला है। वर्ष शतेनापि अभिमानेन श्रुत्यर्थ ज्ञातुम सर्वे पंडित मन्येरपि न शक्यते। जितनी भी पंडित अपने आप को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा 100 साल तक भी कोशिश कर ले, अभिमान पूर्वक इस श्रुत्यर्थ को जानने को वे नहीं जान सकते हैं। हर लोग कह रहे हैं 15 साल से पढ़ रहा हूं, 15 साल से आप क्या जानते हैं, हमको कुछ नहीं समझते आप हमको। 15 साल से वेदांत सुन रहा हूं, समझ रहा हूं,
हम ब्रह्मास्मि जानता हूं, इतनी अभिमान है तो क्या उसका वेदांत करेगा? वो अभिमान इसको मार दे रहा है, वेदांत सब झूठा प्रयोग हो रहा है। अभिमान है ना वर्ष शतेना भी श्रुत्यर्थो ज्ञातुम न शक्यते। भले ही आप अपने आप को बड़ा पंडित मान लो, सर्वई पंडित मन्ये ही, अपने आप को पंडित मानने वाले कोई भी व्यक्ति सर्वई कह दिया, सबको ले लिया इसमें, ठीक है महाराज, हम तो फिर अभिमान छोड़ के आपके शरणागत हो रहे हैं, आप हमें बता दो क्या असली है। ऐसे पूर्व पक्षी कहता है, तब सुनो भाई जवाब। यथा हृदयाकाशे पूरी तजी नाड़ीषु च स्वपद तत्संबंध अभावात् तो विविच्य दर्शितुम शक्यते इति आत्मन संचिष्टम न बाध्यते। क्योंकि भाई देखो, जिस प्रकार से यह मान्यता है कि आत्मा का किसी भी उपाय से कोई संबंध नहीं है, तो हृदयाकाश से कहां से संबंध हो जाएगा उसका? पूरी तत्नाट संबंध कैसे होगा? हृदयाकाश है पूरी तत्नाड़ीषु च स्वपद, सोते हुए वक्त भी तत्संबंध अभाव, उन उपाधियों के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ततो विविच्य, इसे उनसे अलग करके दर्शितुम शक्य थे, आत्मा को दर्शाया जा सकता है। यदि आत्मा स्वयं ज्योतिष्ठम न बाध्यते, इसे आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ का बाध कदापि नहीं हो सकता है। आनंदगिरी में देखिए बहुत सुंदर समझा रहे हैं। तरी आदव्य मुख्य श्रुति अर्थ उच्चता, अरे ये मुख्य श्रुति का अर्थ अभी आप बता रहे हो, ये पहले क्यों नहीं बता? इतनी शास्त्रार्थ करके लास्ट में क्यों बता रहे? किम पूर्वोक्त रीत्या पक्षांतर आशंका तन निराकरणाभ्याम, पूर्वोक्त रीति से आपने पक्षांतर की आशंका उठाया, उसका निराकरण करके अंत में ऐसे बात की बोल रहे हो क्यों? इत्याशंक्य कहते पांडित्य अभिमानवत, जान के सब किया प्रक्रिया भाषाकार ने। यदि आप किंचित भी विमान को लेकर श्रुति को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, वो आप नहीं कर सकेंगे। पांडित्य अभिमानवत यथावत अर्थबोध अनधिकारा, पांडित्य के अभिमान करने वालों को श्रुति के यथार्थ अवबोध करने में अधिकार ही नहीं रह जाता है। तस्य तद मानवतार चिकीर्षया तदीय नाना पक्षा निराकृता, इसलिए जान करके ऐसे लोगों के अभिमान को दिखाने की दृष्टिकोण से अनेक पूर्व पक्ष के रूप में उनको दिखाया गया है और प्रत्येक का निराकरण कर दिया। यदि वक्तुम सर्वम अभिमानम निरस्य इत्यादितम, इसलिए कहा गया संपूर्ण अभिमान को त्याग करके ही व्यक्ति इसे समझ सकता है। स्वयं श्रुति अनतिशंक्यता, कारण क्या है कि स्वयं जो श्रुति के बारे में तो कोई शंका ही नहीं करनी चाहिए, और उस पर कोई शंका कर रहा है का मतलब निश्चित रूप श्रुति का अर्थ को नहीं समझ पा रहा है कि उसके अंदर कोई दुराग्रह है। अभिमान के वह है ज्ञापन तभी हो जाता है जब व्यक्ति किसी बात पर दुराग्रह करता है या पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा कोई कह रहा है इसका मतलब है वो मान नहीं रहा ना, जो परंपरा से गुरु ने समझा रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा है बोल रहा है, इसमें समझ लो दुराग्रह कर रहा है। दुराग्रह करने का मतलब उसके अंदर किसी बात को लेकर के अभिमान है। अब वो अभिमान टूटने जा रहा है और टूटने देना नहीं चाहता, तभी विरोध करता है। यही तो समस्या ना, अहंकार और ध्यम वृत्ते सुप्तम प्रबोधे। ये अहंकार चाहता नहीं टूटना, बने रहना चाहता है, साला अज्ञानी बने रहना चाहता है। जहां अहंकार टूटने लगेगा अपनी दुराग्रह पूर्वाग्रह को लेकर विरोध करना शुरू कर। एक बार बता, एक ब्रह्मचारी था, उसका नाम राम स्वरूप था, जो हरिद्वार में शुरू पढ़ाने लगा था। अब हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो कभी आप भी बोल देते हैं, आप आइए आप जाइए, और कभी मुंह से निकले तुम आ जाता है एक वचन भी। एक बार उसको ऐसे कह दिया तो इतना गुस्सा हुआ वो, और कहने मेरे बाप ने भी कभी तुम नहीं कहा, आप कैसे कर सकते? बिस्तर उठा के चला गया। इतनी अभिमान होती है आदमी, तो आदमी श्रुति अर्थ क्या समझेगा?
तो इसलिए कहते हैं स्वयं श्रुति के विषय में शंका ही नहीं करनी चाहिए, अनतिशंकित्वा तद बलात् स्वप्नादो हृदयाकाश आदि सत्वे भी, इसी के बल पर हम निर्णय देते हैं स्वप्न आदियों में हृदयाकाश उपाधि हो, चाहे मन उपाधि हो, चाहे पुरत्राड़ी उपाधि हो, चाहे कुछ उपाधियां हो, आदि कह दिया आकाश आदि सत्वे भी तत्संबंध प्रतीत्य भाव, वास्तव के संबंध की प्रतीति ही नहीं होती। विद्यमान स्यापि अविद्यमान तुल्यत्वेन, क्योंकि ऐसे विद्यमान होने हुई उपाधियां अविद्यमान के समान ही है, समझो। जैसे जिन उपाधि के कारण से पहले आपको रज्जु में सर्प दिखाई दिया, और यदि किसी तरह से आपको रज्जु का ज्ञान होने के बाद भी उपाधि उपस्थित हो तो भी आपको सर्प दिखेगा वहां। इसलिए कहते हैं कि देखो विद्यमान होने पर भी अविद्यमान तुल्य हो जाते हैं वो, आत्मन केवलत्वात् प्रकाश दर्शनाच्छ, कि आत्मा केवल है और प्रकाश स्वरूप है। स्वयं ज्योतिषमिति बोधनीयम मनसो अभाववादिनापि एव मन से सत्य पे, इसे मन के अभाववादी के द्वारा भी, मन का होने पर भी इस प्रकार से स्वयं ज्येष्ठ को बोध कराना ही होगा। तस्य वासनामय गजतुर्गादि विषयतया परिणामाद दृश्यत्वाच्च, क्योंकि वह मन अपनी वासनाओं में विद्यमान वासनाओं को लेकर वासना में हाथी घोड़ा आदि बना हुआ है, परिणाम को प्राप्त हो चुका है, दृश्य भी है। दृष्टु ततो भेदेन निश्चित रूपेण, मन और मन का दृश्य सारे चीजों का दृष्टा उस मन से भिन्न जरूर होगा। ऐसा विवेक से श्रुति स्वप्रकाशत्व बोध्यते, ऐसे विवेक करता हुआ श्रुति ने स्वप्रकाशत्व का बोध कराया है। ऐसा ही निर्णय अपने मन में रखना चाहिए। मनश्चित अविद्या निमित्त वशात गजतुर्गादि रूपेण अभिव्यक्त वासनावत तर्हि जागृति तस्य अहंत यैव प्रतीति स्यात् न इदंतया अतः। तब पूर्व पक्षी कह सकता है, एक आशंका ला सकता है। क्या आशंका है? भाई जागृत में क्या हो रहा है, अयं घट होकर इदम ते बोध होता है कि मन अलग है, घट अलग है। घट मिट्टी से बना है, मन से नहीं बना है ना, वासना में ही नहीं है ना, मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, इसीलिए आप उसको अलग देख रहे हैं, अयं घड़ा बोलते हो। तो स्वप्न में लेकिन मन ही घड़ा बना है ना, फिर अहम घट क्यों नहीं बोला मन? मैं ही घड़ा हो जाऊं तो क्या कहूंगा, मैं घटू बोलना पड़ेगा ना। तो मन ने, यदि मन ही घोड़ा बना, मन ही जो हाथी बना, मन ही घड़ा बना, मन ही सब कुछ बना है, तो मन को कहना चाहिए अहम घटा, अहम गजा, अहम तुर्गा, एक क्यों नहीं बोला? तब कहते हैं ऐसा न बोलने के पीछे वासना ही तो कारण है। वासना ही हाथी बना, और हाथी में इदम को भी वासना ही तो डाल रहा है कि जागृत में हाथी घोड़ा घड़े को किस रूप में अनुभव किया था आपने? इदम रूपेण अनुभव किया ना, क्या अहम रूपेण? इदम रूपेण अनुभव किया है आपने। उसी अनुभव के मुताबिक वासना बनी, उस वासना से जो स्वप्रावर देखा वहां भी तो आप इदम तो है तो बोलोगे, अहम तो नहीं कह सकोगे, है कि नहीं? पूर्व पक्ष आशंका पर ठीक है, मन ही हो जाने से हो जाता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए ना, मन ही उस रूप में जो हुआ है क्यों हुआ? वासना को लेकर के हुआ ना। ये तो मान रहे पूर्व पक्ष वासना में ही घोड़ा है, जब वासना में ही घोड़ा है उसमें इदम भी तो वासना में क्यों नहीं बोल रहे, वहां हम की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वो भी वासना के समय इदम ही हो जाता है। इसी को भाष्कर समझाने के कहते, देखो एवं मनसी अविद्या काम कर्म निमित्तो भूत वासनावती, कर्म निमित्त वासना अविद्या अन्यद्वस्पंत्र इव पश्यतः सर्व कार्य करणेभ्य प्रयुक्त दृष्टुर वासनाभ्यो दृश्यरूपाभ्यो अन्यत्वेन स्वयं दृष्टि सुदर्पितेन अपि तार्किकेण न वारयितुं शक्यते। बहुत लंबी पंक्ति लिख दिया भाष्यकार। एवं मन से अविद्या काम कर्म निमित्तोद्भूत वासनावधि, मन में कैसा है वो मन? अविद्या, अविद्या का कार्य कामना, कामना का कार्य कर्म, वह है निमित्त जिसका, उस निमित्त को उद्भूत है वासनाएं। तारस वासना मई मन में कर्म निमित्त वासना, अविद्या वह मन में क्या हुआ? कर्म निमित्तक वासना ने अविद्या की सहायता से अन्य वस्तुअंतरम इव, मन ही हो रहा है, लेकिन मन ने क्या किया?
खुद घड़ा बना, लेकिन अविद्या की वजह से कर्म निमित्त वासना को लेकर अन्य के समान अनुभव कर दिया। मन अपने आप को वहां भी क्या मान रहा है? स्वप्न में कर्ण अपने आप को मानता है और अपने आप को वहां अपने इसमें घड़ा को देख रहा है। अन्य वस्तुंत्रमिव पश्यतः, अन्य मन वस्तुंत्रमिव इदंतया इतियावत इदम रूपेण ग्रहण कर लग जाता है। सर्व कार्यकरणेभ्य प्रविविक्तस्य, क्योंकि संपूर्ण कार्यकरण भाषा जितने भी बना लाए सब कार्यकरण संगत बनाया ना उसने। मन ने अपने दोस्त को बना दिया, आपने अपना दोस्त बनाया है, और दोस्त का शरीर कहां से बन गया? शरीर भी बनाया, उसकी भी इंद्रियां बना लिया, उसका भी मन बना लिया, सब कुछ अब बना लेते हैं। उसमें एक जीवात्मा दोस्त है, व्यवहार कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, बात हो रही है। आप खुद भी अपने भी एक बना लिए हो। इस तरह से दो मन बनाए ना, आप और आपका मित्र दोनों जा रहे, दोनों बातें करते जा रहे हैं। तो आपने दो चीज बनाया, दो मन बना लिया, दो शरीर बना लिया, दो दो इंद्रियां सारी बना ली, दो दो जीव भी बना लिया आपने। और फिर भी इन सब में कैसे बनाया? किसमें अहम बना लिया, किसमें इदम बना लिया, किसमें कर्णत्व मान लिया। जैसे जागृत में दो मित्र जाते तो अब दोनों के कर्ण अलग है, कार्य अलग, शरीर अलग है, मन अलग है, जीवात्मा अलग है। उसी प्रकार उसी वासना के आधार वहां पर भी क्या किया? मन ने ही भले सब कुछ हुआ है तो भी उनमें ये सारा चीज को वासना के द्वारा आरोपित कर देता है। ये सब अविद्या अविद्या की महिमा से। और उनसे अलग कौन है? सभी काल में दृष्टु वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्यत्वेन, जो दृष्टा है, साक्षी है, जागृत का भी साक्षी, स्वप्न का भी साक्षी, सुषुप्ति का भी जो साक्षी है, वो कौन है? वह हमेशा इस वासनामय दृश्य रूपों से अलग है, अतएव स्वयं ज्योति रूप है। यह बात महान दुर्भिमानी सुदर्पित है ना भी तार्किक, सुदर्पित तार्किक के द्वारा भी इस एतादृश आत्मा की स्वयं ज्योतिष को वारण कर संभव नहीं है, न वारितुम शक्यते। तस्मात् इसलिए साधुक्तम मनसि प्रलीनेषु कर्णेषु अप्रलीने च मनसि, मनसि प्रलीनेषु कर्णेषु अप्रलीने च मनसि मनोमय स्वप्नान पश्यति का सारे कर्ण मन चक्षुरादि इंद्रियां मन में लीन हो गए, किंतु मन अभिलय नहीं हुआ। अप्रलीने च मनसि, तब क्या होता है? मनोमय, मन अपनी मनोमय बनाया हुआ स्वप्नान सकल पदार्थान पश्यति, सकल पदार्थ को देखता है। यह कहने में कोई भी दोष नहीं है, ठीक ही कहा गया है। ठीक है। तथा प्रतीति बिना स्वप्ने भोग सिद्ध है, कि प्रतीति के बिना स्वप्न भोग ही सिद्ध नहीं होगा। स्वप्न भोग प्रद कर्म निमित्त वशात, स्वप्न में भोग प्रदान करने वाला कर्म के निमित्त की वजह से जागृत गजादि नाम इदंत्य अनुभव, जागृत में जिस प्रकार से गजादियों को इदम रूपेण अनुभव किया था, तद वासना नाम अपनी, तद उनकी वासनाओं में भी क्या हुआ? तथैव अनुभवारत्वेन, उसी प्रकार का अनुभव होएगा। जैसा अनुभव वैसी वासना, और वासना से उत्पन्न वस्तुओं में भी वैसे ही अनुभव होगा। तद वासन रूप अविद्यावशाच, क्योंकि वह वासन रूप अविद्या की वजह से ही हुआ है। वासनाश्रय मनस इदंत यही वस्तुंत्रवत प्रतीति, वासना का आश्रित जो मन है वह मन क्या कर रहा है? इन सारे चीजों को इदंत यही वस्तुंत्रवत, वस्तुंत्र के समान प्रतीति करता है। इदंच विशेषण मनस विषत्व विषयत्व संभवात, इदम जो है विशेषण ही रहता है हमेशा, तो मन भी खुद क्या है? विषय है। विषयत्व संभवात, वो विषय तो हो नहीं सकता। इदम हमेशा क्या होता है? विशेषण होता है, और मन का विषय होगा, विषयी कभी नहीं हो सकता। विषयिण आत्मनेव प्रकाशन पत्ता, विषय कौन है? आत्मा ही है, और प्रकाश रूप ही है। जागृत्यादि इत्यादि कार्य ज्योतिषाम, जागृत काल में जागृति में जागृत काल में आदित्यादि कार्य, आदित्य कार्य रूपा जो ज्योति है, चक्षुरादि कर्ण ज्योतिषांच, चक्षुरादि कर्ण रूपा ज्योति है, सभी सत्वेन तत्संकीर्णत्वेन आत्मसंजुष्टम दुर्बोधम,
जागृत काल में हुआ क्या है, हम आत्मा स्वयं दृष्टि नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें बाहर में आदित्य कार्य ज्योति विद्यमान है, चक्षुरादि कर्ण ज्योति भी विद्यमान है, इनके रहते हुए उनसे संकीर्ण हो जाता है, अतएव आत्मा स्वयं दृष्टि दुर्बोध होता है। स्वप्न में आसान हो गया, स्वप्ने तो तद अभावात, स्वप्न में न आदित्य कार्य ज्योति भी नहीं है, चक्षुरादि कर्ण ज्योति भी नहीं है। सर्व कार्य इत्यादि विशेषण, इसलिए सर्व कार्य कारण प्रतिविभक्त सकल कार्य कारणों से भिन्न हो जाता है, अलग रह जाता है। स्वप्ने आदित्य कार्यकरण ज्योतिषाम भासमानत्व भी, कोई कह सकता है स्वप्न में तो हम दिन देख रहे हैं, दिन और रात, स्वप्न में दिन रात व्यवहार नहीं होगा क्या है? स्वप्न में दिन देखोगे, जब दिन में वहां सूर्य भी होगा कि नहीं होगा? तो वहां भी तो सूर्य है, आपने कैसे कह दिया स्वप्न में सूर्य नहीं है? वहां भी आंक है, ये आंक नहीं हो तो क्या हो गया? जागृत काल में जिस आंक से आप देख रहे थे वह आंक भले वहां नहीं है, लेकिन दूसरा कोई आंक तो है। जागृत काल में जिस सूर्य से आपने देखा वह सूर्य भले स्वप्न में नहीं है, कि दूसरा सूर्य तो है वहां। तब कहते यद्यपि है वासमानत्वपि तेषणां वासना मात्रत्वात्, किंतु वो सब वासना मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। लौकिक पारमार्थिक माने व्यावहारिक भी वो नहीं है, वो प्रातिभाषिक है। दृश्यत्वाच्च, ये दो हेतु है, वासना मात्रत्वात् दृश्यत्वात्, विषय प्रकाशन असामर्थ्यम, इसे वे विषय को प्रकाशित ही नहीं कर सकते। जैसे कोई पेंटिंग है ना, चित्र बना हुआ है, चित्र में सूर्य बना हुआ है और दिन के दोपहर का 12 बजे का दिखाया गया है। वो जो कपड़े में बनाया हुआ जो चित्र का सूर्य है उसको लेकर के रात्रि 12 बजे में आप उसको खोल दो, हो 12 बजे का सूर्य है ये, इसे प्रकाश हो जाएगा उस रात में। जैसा चित्र पटस्थ 12 बजे का सूर्य भी दिख रहा हो, लेकिन उस सूर्य से कोई चीज का प्रकाशन नहीं होता। उसी प्रकार से आपके स्वप्न में विद्यमान वासना में जैसे पटमय सूर्य से किस चीज का प्रकाशन नहीं होता, चाहे वासना में सूर्य से भी किसी चीज का प्रकाशन नहीं हो सकता। कपोल कल्पित सूर्य है वो कहां से प्रकाश देगा? कल्पित सूर्य से कोई प्रकाश नहीं हो सकता। वासना मात्र दृश्यत्वाच्च विषय प्रकाशन असमर्थ वक्तुम वासनापेत्यादि विशेषण, इसलिए वासनापेत्यादि विशेषण भी भाष्यकार लंबा चौड़ा दिया है। एतेषु विशेषण स्वप्ने एवं भूते स्वयं दृष्टि से बोधितुम शक्यता, इस प्रकार विशेषण के द्वारा बात सिद्ध कर दिया। स्वप्न में ही इस प्रकार स्वयं ज्योतिष को आत्मा में सिद्ध किया जा सकता है। अन्यत्र संवाद अत्र श्रुतौ, अन्यत्र संभव नहीं है, इसीलिए विशेषण उचित है। अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति ही, अत्र मने स्वप्ने, स्वप्न स्वप्न जो दृश्य में स्वप्न सुषुप्ति नहीं। स्वप्न विशेषण ग्रहणम अर्थवदित्युक्तम, इसे स्वप्न विशेषण ग्रहण करना सार्थक है और वह स्वयं ज्योतिष विशेषण भी सार्थक हो जाता है, सिद्धि हो जाती है। अतः काण्व श्रुतौ स्वप्ने मनसो अभाव विवक्षा करणाभावेन तद विरोध भावात, इसलिए काण्व श्रुति में मैंने काण्व शाखा में स्वप्न में मनसो अभाव विवक्षा करणात, मन के अभाव की विवक्षा नहीं किया गया, कारण अभावेन तद विरोध भावात अत्र देव शब्देन, इसलिए यहाँ पर इस मंत्र में अभी प्रश्नों प्रश्न के मंत्र में देव शब्द हम क्या लेंगे? मन को ही लेंगे। देव शब्देन परे देवे मनसी एक ही बहुत इत्युक्तम, मन एवं उच्चते इत्युक्तम उपसंहरते, मन ही कहा गया है ऐसे समझना चाहिए। यहाँ देव शब्द से आत्मा को नहीं लेना। द्योतनाथ देव प्रकाश रूपमयत देव आत्मा, ऐसे देव शब्द से आत्मा नहीं लेना, मन ही लेना चाहिए, ये सिद्ध कर दिया। अब वापस शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। देव शब्द से आत्मा लिया जाए या मन लिया जाए यह निर्णय हो गया। आत्मा नहीं लेना है, यहां देव शब्द से मन को ही लेना है। कथम महिमान मन भवति उच्यते, कैसा यह मन अपनी महिमा को अनुभव करता है उसको कह रहे। यन मित्रम पुत्रादि वा पूर्व दृष्टम तद वासना वासितः, पुत्र मित्रादि वासना समुद्भूतम पुत्र मित्र विभवा अविद्या पश्यति इत्येवं मन्यते, क्योंकि जो इसने मित्र पुत्र आदि को पहले देखा था, पूर्व दृष्टम, तद पूर्व मैंने जागृत काल में देखा था, और जागृत काल में देखा उनकी वासनाओं से वासित होकर के
अब क्या कर दिया, सोने के बाद अविद्या के माध्यम से निद्रा रूपी दोष युक्त अविद्या के सहायता से एक अलग पुत्र मित्र आदियों को वासना समुद्भूतम, वासना से समुद्भूत पुत्र मित्र आदियों को पुत्र के समान मित्र के समान अविद्या के द्वारा अनुभव करने लगता है। तथा इसी प्रकार से श्रुतम वर्तम तद वासनया अनुशृणोति इव, जागृत में सुना हुआ पदार्थ था उन्हीं पदार्थों को और वासना के माध्यम से स्वप्न के सुनने के समान अनुभव करता है। यदि आप स्वप्न में किसी बात कर रहे हो और वास्तव में बात हो रही है, वास्तव में आप सुन भी रहे हैं, फिर आपके बगल में जो सोया हुआ है उसको क्यों नहीं सुनाई देता? या बगल में कोई बैठा है, मान लो जगह बैठा हुआ है और देख रहे हैं आपको, और आप अंदर स्वप्न में गप्पे मार रहे हैं, बाहर जो बैठा आपको देखने वाला सुन सकता है? इसे वास्तव में अंदर बात हो ही नहीं रही है, ये हो रही होती तो कुछ नहीं सुनाई देता। अरे हल्की हल्की आवाज सुनाई देती, जैसे कमरे में कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है, घुस 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 भी करता है जितने भी, फिर बाहर वाले को पता तो लगी जाता ना कुछ हो रहा है? हाँ, ये स्वप्न में बाहर मुंह से बोलना अलग चीज है, यह स्वप्न की बात कर रहे हैं हम। स्वप्न के अंदर जो दृश्य है वो आपस में बात कर रहे हो, वो सुनाई देता है क्या? ये बात चल रही है। हम वो स्वप्न में नहीं बोल रहा है, वास्तव में वो आदमी, उसको अलग की एक रोग माना गया आजकल, तो उसको डॉक्टर रोग मानते हैं। जब लेटे लेटे कुछ बोलते रहेगा, सोया हुआ है तो कभी कुछ मुंह से निकल जाता है, तो वो एक रोग है। आदमी के अंदर एक कुछ एक विलक्षण कमजोरी है जिसकी वजह से वो वाणी को नियंत्रण कर नहीं पा रहा है। नींद के समय में भी ये इंद्रिय चल पड़ता है, काम करता, दूसरों सुनाई देता है। यहां तक घटना घटी है देश में विदेश में भी कि आदमी सोया हुआ को अचानक याद आ गया, हमने मशीन ऑन रख के छोड़ दिया है, मशीन फैक्ट्री में ऑन करके छोड़ा हुआ है। अब वो आदमी देख लो उसी अंधकार में उठा, दरवाजा खोला, अब लोग देख रहे क्या हो रहा है, बोल रहे क्या कर रहे हो, वो सुन ही नहीं रहा, चला गया। लोग पीछे पीछे भागे, पता नहीं क्या हो रहा है, छूने भी डर रहे, कुछ हो जाए क्या पता क्या हो रहा है तमाशा, पीछे पीछे भागे, वो सीधा आ गया। और आश्चर्य है वहां फैक्ट्री के जो गार्ड है उसको रोक नहीं रहे, या तो उनको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जो जा रहे वो भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी विचित्र कहानी। वो अंदर घुस गया, उसके पीछे जो जा रहे थे तो वो भी घुस गए, वो सीधा फैक्ट्री में चला गया। रात की शिफ्ट चल रही थी, वो सीधा अपने मशीन के पास गया, अपना मशीन चल रहा था, देखा, दूसरों को बोला गए तुमने क्यों नहीं ऑफ किया, हमारा मशीन फालतू चल रहा था, मोटर चल रहा है, बोल के उसने ऑफ किया। फिर वहां से चले आया, सीधा वैसे वैसे फिर सो गया। फिर सुबह होके उठा, जब पूछा गया तो रात्रि कहा क्या भाई, तो मैं कहा गया, मैं यहीं सो रहा था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अरे इतनी क्रियाकलाप हुई, तुम्हें कुछ पता ही नहीं? मैं पता ही नहीं कुछ। ऐसी ऐसी इसको नाइट वॉकिंग करके नाम दिया। फिर एक घटना ने ऐसे अनेकों घटनाएं खबर मिली डॉक्टरों को, अब उसको एक अलग ही नाम रख दिया, नाइट वॉकिंग। नाइट में वॉक कर दिया, चल दिया आदमी ने, काम धंधा करके लौट आया, और उसको खुद को पता नहीं है, दूसरों को पता है। अभी यहाँ तो बोला ये तो कुछ भी नहीं है उस दृष्टिकोण में। तो इतनी आदमी घटना घट गया, आदमी जा रहा है, सड़क पे चला गया, फैक्ट्री पहुंच गया, तो वहां से लौट गया, कम बात है ये। और सड़क बना, एक्सीडेंट बना, कुछ हुआ, वो जा रहा है, और पीछे तो भाग भी रहे हैं ना, भागने वाले को उसके बारे में भाग रहे हैं मेरे पीछे, उसे मालूम नहीं। और आश्चर्य है कि वो गार्ड वाले जो रात्रि के ड्यूटी वाले पे खड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना वो सोया हुआ चलता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे भागने वाले भी नहीं दिखाई दी, किसी ने रोका भी नहीं। कौन घुस रहे हो, कहाँ घुस रहे हो भाई, कैसी घटना है? आज तक वैज्ञानिक लोग इस खोज में लगे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे। आने तो दिखाई देनी चाहिए। हाँ, वो भी नहीं दिखाई दिया उनको। ये विचित्र, मैं ईश्वर चला रहा है ना, उस समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही, वास्तव में समष्टि काम कर रहा है। समष्टि देख रहा है कि मशीन ऑन है, वह आग लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा कंपनी। ईश्वर ने उसको दौड़ाया है। जब दूसरों की बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है वहां,
तो क्या करें, वो तो जागृत अवस्था में ईश्वर उस पर हवा सवार नहीं हो सकता। इस ईश्वर ने स्वयं के आदमी पर सवार होकर काम करा दिया। अभी हम शास्त्रकार लोग व्यवस्था दे देंगे कि जैसे प्रमाण मिलता है अर्जुन को घटोत्कच ने उठा के लाया कि नहीं लाया, सोते हुए को किसको दिखाई दिया? चित्रांगदा के बगल में सो रहा था मणिपुर में। दूसरी शादी हुई ना उसकी, 3 शादी हुई तीर्थ यात्रा में, दूसरी शादी में जिसका बेटा बब्रुवान पैदा हुआ, अर्जुन का बेटा चित्रांगदा में, उसके बगल में सोया हुआ को भगवान कृष्ण ने कहा घटो जाओ उसको उठा के लाओ, तो वही मस्त है, काम बिगड़ जाएगा, साल भर के अंदर उसको पूरा काम करना है और एक और शादी भी करनी है। उसके यहाँ लिया, अब घटोत्कच गया, किसी को नहीं दिखा दिया। राजमहल में रात्रि में फिर राजकुमारी जो शादी कर रखी है उसके महल में घुसना कोई सामान्य बात है? है ना? मैंने जब माया कहो तो कुछ भी कहो, वही ईश्वरीय माया तो खेल खेल रही है अभी भी। ये तो मैं कह रहा हूं, उस दृष्टांत से आप कैसे कह देते हो ईश्वरीय माया काम कर रहा है? तो ईश्वर नहीं कहा तभी वो सामर्थ्य है। घटोत्कच में कहां से सामर्थ्य आ जाएगा? ईश्वर नहीं कहा ना, तो वो सामर्थ्य आ गया, वो समझ से गया, उसको उठाया और अर्जुन को पता ही नहीं चला, न चित्रांगदा को पता चला, न किसी को पता नहीं चला, उठाकर सीधा लाके रख दिया दूसरी जगह। वहां जगता जगता कहा में आ गया, लेकिन उसको विस्मृति भी करा दिया अर्जुन को। वो भय नहीं हुआ घर में, कहां से टपक गया ये नहीं सोचा, ठीक है यहाँ से यात्रा पर आगे कर दिया उसने यात्रा, वो भूल ही गया चित्रांगदा को। भगवान ने पूरी विस्मृति करा दिया। देखो अर्जुन को, अर्जुन ये को याद ही नहीं है वहां चित्रांगदा का। जब मणिपुर में लाए तब भी यही हाल, रूपी को भूल गया, नागलोक का भूल ही गया, उसको पता ही नहीं, उसको चला है ऊपर, वहां से यहां लाया गया, वो उसको भूल गया। इसी बाद जब बब्रुवान से लड़ाई हुई अर्जुन का, तब वो कहते तो कौन, मैं नहीं जानता, तो आप मेरे बाप है। अरे किसे बाप? किसी का बच्चा हमारा बाप बोल, मुझे बाप बोलता है। वो चित्रांगदा तो पत्नी नहीं बोल दिया उसको। भयंकर लड़ाई है वो बब्रुवान के लिए, फिर सारथी बनती है चित्रांगदा अर्जुन के लिए, तो फिर सुभद्रा बनती है सारथी पत्नी, वहां मां सारथी है, इसकी पत्नी वहां, एक पत्नी वहां एक पत्नी यहां, दोनों सारथी, बाप बेटे लड़ रहे हैं रथों में। महाभारत विलक्षण चित्रीकरण है वहां पे। मैंने कहने का मतलब विस्मृति भी करा दिया, सारा चीज हो गया अर्जुन का काम। तो हमें यही मानना पड़ता है इसे ईश्वर ने कराया। तो समष्टि का जो अभिमानी देवता वो काम कर रहा है उस समय में, व्यष्टि सोया हुआ है। उसी प्रकार यहां पर भी समझना है। पुत्र मित्रमेव देशाद देश दिगंतरैश्च देशांतर दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः तत्प्रत्यनुभवती इव अविद्यया। इसे भिन्न भिन्न देशों में घुमा, भिन्न भिन्न दिशाओं में घूमा, उन देशांतरों में दिगंतरों में जो जो अनुभव किया था अनुभूतम पुनः पुनः उसी के समान तत्प्रत्यनुभवती, उसका पुनः अनुभव कर लेता है। अनुभवती इव, सब जगह जोड़ रहे भाषाकार, वो भी कैसे? अविद्या, अविद्या के द्वारा स्वप्न में पुनः अनुभव करने के समान अनुभव करता है। तथा दृष्टंच अस्मिन् जन्मनि अदृष्टंच जन्मांतरिष्ट इत्यर्थ। दृष्ट मने इस जन्म में, अदृष्ट मने जन्मांतर में दृष्ट। अत्यंत दृष्टे वासनोत्पत्ति है।